हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए हमारा स्विच स्टेटमेंट चल रहा है और स्विच स्टेटमेंट में हमने इसके पहले की वीडियो में एक प्रोग्राम देखा जिसमें हमने देखा था कि हम लोग जो डे नंबर्स होते हैं मीन्स डे वाइज हम नंबर डाल रहे थे और उस नंबर के हिसाब से डे डिस्प्ले हो रहा था। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले कि एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाने वाले, ठीक है, जिसमें हम लोग एज ए केस क्या डालेंगे, ऑपरेटर डालेंगे। ओके, मीन्स एक ऑपरेटर जो है उसको एज ए कैरेक्टर हम लोग यूज करेंगे और उससे हम लोग बनाएंगे कैलकुलेटर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी सा प्रोग्राम है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग जैसे हम लोग अगर प्लस पुट करेंगे तो जो प्लस वाला जो कैलकुलेशन वो होगा वही होगा, ठीक है। अगर माइनस पुट करेंगे, माइनस सिंबल अगर हम लोग देंगे तो सिर्फ माइनस वाला ही कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, हैश इंक्लूड। तो देखिए अपनी हेडर फाइल्स टाइप हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे मेन फंक्शन को डिक्लेयर करूंगा int मेन। ओके, int मेन के बाद में मैं पैरेंथेसिस लगा दूंगा और यहाँ पे हम लोग करली ब्रेस देंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर मीन्स हम लोग ऑपरेटर को एज ए कैरेक्टर यूज करने वाले केस में। ओके, जैसे केस में हम लोग केस 1 केस 2 दे रहे थे ना, अभी यहाँ पे हम लोग केस में प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ऐसा देंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग जब भी प्लस माइनस या फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एंटर करेंगे तब उसी का कैलकुलेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कैर लिख देता हूँ, ठीक है। कैर टाइप का वो जो हम लोग ऑपरेटर यूज करने वाले, ठीक है, ऑपरेटर को एज ए कैरेक्टर हम लोग यूज करने वाले, दैट्स वाई वी यूज कैरेक्टर वेरिएबल। ओके, तो कैर मैंने दे दिया और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ ओपी। ओपी मीन्स ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर प्लस माइनस वगैरह जो कुछ है। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन से इसको क्लोज कर दूंगा। देन आफ्टर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे INT में INT का यूज़ करूँगा और वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा फॉर का के लिए नंबर्स पुट करने के लिए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग दो नंबर का ही कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ num1। ओके, तो मैं यहाँ पे num1 दे दूंगा और फिर कॉमा दे के num2 दे दूंगा, ठीक है। और स्टोर करने के लिए हम लोग कुछ यहाँ पे वेरिएबल नहीं लेते, हम लोग डायरेक्टली उसका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर यहाँ पे अभी मैं टाइप करूँगा सी आउट, ठीक है, सी आउट। और यहाँ पे एंटर एन ऑपरेटर, एंटर एन ऑपरेटर ऐसा एक स्टेटमेंट लिखूँगा और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखूँगा प्लस कॉमा माइनस, ओके, और कॉमा एस्टेरिस्क और कॉमा डिवीजन। ओके, मीन्स हम लोग सिर्फ यही ऑपरेटर वहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा हम लोग को कोई भी कैरेक्टर वहाँ पे पुट नहीं करना है, ठीक है। इन्हीं के अगर हम लोग दूसरा अगर करते हैं वहाँ पे तो कुछ इनवैलिड वगैरह हम लोग वहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मॉडुलो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मॉडुलो भी देख सकता हूँ, मॉडुलो ऑपरेटर। ओके, और यहाँ पे मैं अभी पैरेंथेसिस को क्लोज कर दूंगा। देखिए हम लोग जो ये सी आउट के बाद में जो रेड आपको दिखा है डबल कोट में लिख रही है जैसा का वैसा प्रिंट होने वाला है। ओके, इसका कुछ यूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है। मीन्स हम लोग ये दिखाएंगे कि हम लोगों को यही ऑपरेटर वहाँ पे पुट करने हैं। ओके, देन मैं यहाँ पे कोलन दे दूंगा और स्पेस दे के यहाँ पे मैं इसको सेमी कोलन से अभी क्लोज कर दूंगा। ओके, देन आफ्टर क्या करूँगा, मैं सीन लिखूँगा और हमको जो कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो ओपी है, ठीक है, ये हमको अभी इनपुट में लेना है। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और यहाँ पे ओपी टाइप कर दूंगा। ओके, और उसके बाद में मैं यहाँ पे सेमी कोलन का यूज़ करूँगा और फिर उसके बाद में सी आउट। और अभी हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर हमने वहाँ पे पुट कर दिए, मीन्स ऑपरेटर पुट कर दिए। अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे हम लोग यहाँ पे नंबर पुट। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ एंटर दी टू नंबर्स, एंटर दी टू नंबर्स। ओके, एंटर दी टू नंबर्स और यहाँ पे मैं कोलन दे देता हूँ और स्पेस देके डबल कोट को इसको क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे आप लोग चाहे तो एंडल भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंडल लगा देता हूँ फिलहाल में और एंडल के बाद में सेमीकोलन दे दूंगा और यहाँ पे अब टाइप करूँगा सीन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अभी हम लोगों को नंबर में वैल्यू देनी है तो मैं यहाँ पे num1 टाइप कर लूँगा, उसके बाद कॉमा दूंगा और num2 में भी मुझे करनी है तो मैं यहाँ पे num2 दे दूंगा। ओके, num2, देन आफ्टर सेमीकोलन और उसके बाद में अभी हम लोग लॉजिक क्रिएट करेंगे स्विच स्टेटमेंट के हेल्प से और यहाँ पे कंडीशंस क्रिएट करेंगे। ओके,
तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्विच टाइप कर लेता हूँ, और स्विच टाइप करने के बाद में हम लोग किसकी हेल्प से कैलकुलेशन करने वाले हैं, मीन्स हम केस के दौर पे क्या देने वाले हैं, यहाँ पे ऑपरेटर देने वाले हैं, ठीक है। ऑपरेटर मीन्स ओपी, ओपी में हम लोग जो भी ऑपरेटर जो है मीन्स एज ए कैरेक्टर हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्लस माइनस हम लोग जो भी पुट करेंगे वो जो हम लोग देंगे उसके हेल्प से हम लोगों को कंडीशंस देनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ओपी लिख दूंगा। ओके, ओपी लिखने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पे केस देना स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इसका स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले केस लिखता हूँ प्लस के लिए। ओके, तो अभी देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो प्लस है वो प्लस नहीं लिख सकता। ओके, अगर मैं ऐसा प्लस लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस है ये कैरेक्टर है। ओके, ये कैरेक्टर है। हम लोगों ने इसके पहले की भी कुछ वीडियोस में जहाँ पे हमने कैर का यूज़ किया था उसको हमने काय में लिखा था, सिंगल कोट में लिखा था। ओके, जब भी हम लोग कैरेक्टर वगैरह जब लिखते हैं तो उसको सिंगल कोट में लिखा जाता है। ओके, तो इसको ध्यान में रखोगे। तो मैं सिंगल कोट में प्लस लिख दूंगा और यहाँ पे सिंगल कोट को क्लोज कर दूंगा। ओके, देन आफ्टर क्या करेंगे हम लोग, जब भी हम लोग केस देते, ठीक है, और फिर केस वैल्यू जो देते हैं हम लोग, उसके बाद में हम लोग देते हैं यहाँ पे कोलन। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी कोलन दे दिया हूँ और इसके बाद में ये केस जैसे अगर प्लस आता है, ठीक है, अगर हम लोग प्लस पुट करते हैं तो क्या होना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे सी आउट। ओके, सी आउट के बाद में हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे num1। num1 क्यों टाइप कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, ठीक है, num1। और फिर से यहाँ पे हम लोग देंगे इंसर्शन ऑपरेटर और फिर यहाँ पे डबल कोट में मैं स्पेस दूंगा और प्लस दूंगा। स्पेस क्यों देंगे, स्पेस यहाँ पे मैंने क्यों दिया, क्योंकि इसको लग कर नहीं आना चाहिए। ओके, इसके बाद में भी मैं एक स्पेस दे रहा हूँ और फिर यहाँ पे फिर से डबल कोट और फिर से इंसर्शन ऑपरेटर और फिर यहाँ पे num2 मीन्स num1 में जो वैल्यू रहेगी वो डिस्प्ले होगी और फिर डबल कोट में हमने प्लस दिए तो फिर प्लस डिस्प्ले होगा, फिर num2 की वैल्यू डिस्प्ले होगी। ओके, और उसके बाद में फिर से डबल कोट में मैं स्पेस दूंगा और इक्वल्स टू लिखूंगा और फिर से स्पेस दूंगा और फिर से डबल कोट। ओके, और फिर से मैं इंसर्शन ऑपरेटर दूंगा, मीन्स num1 पहले टाइप दिखेगा, ठीक है, num1 में जो वैल्यू रहेगी वो, फिर प्लस, फिर num2, फिर इक्वल्स टू दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये दोनों का प्लस दिखाना है। ओके, मीन्स ये दोनों को एडिशन करना है। ये तो जैसा का वैसा प्रिंट होगा। ओके, इसका हमने कुछ कैलकुलेशन किए कि यहाँ पे नहीं, ठीक है, ये डबल कोट पे लिखे मीन्स ये जैसा का वैसा डिस्प्ले होने वाला है। अभी हम लोगों को जो रियल कैलकुलेशन है वो यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा num1 और प्लस num2, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, सेमीकोलन दे देंगे सिंपल सा और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद में हम लोग दूसरा केस देंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। सपोज अगर हम लोग यहाँ पे ओपी में मीन्स कैर ओपी, यहाँ पे अगर हम लोग प्लस अगर पुट करते हैं तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सी आउट num1 में जो वैल्यू रहेगी वो डिस्प्ले होगी, देन प्लस जैसा का वैसा, फिर num2 में जो वैल्यू रहेगी वो डिस्प्ले होगी और फिर इक्वल्स टू जैसा का वैसा और फिर num1 प्लस num2 कैलकुलेशन होगा और यहाँ पे उसका आंसर दिखेगा एज इट इज। ओके, उसके बाद में हम लोग सेकेंड केस देते हैं, ठीक है। और सेकेंड केस में हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के लिए दे देते, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख लेता हूँ और माइनस के बाद में फिर से सिंगल कोट और फिर यहाँ पे कोलन दे दूंगा। सेम इसके बाद में सी आउट। ओके, सेम ऐसा ही रहेगा हमारा num1, ठीक है, num1 के बाद में डबल कोट में हम लोग दे देंगे माइनस और फिर डबल कोट में फिर इसके बाद में num2 दे देंगे, num2 और फिर से इंसर्शन ऑपरेटर फिर इक्वल्स टू। ओके, और फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अभी माइनस करना है, सो num1 माइनस num2 हम लोग लिख देंगे। ओके, और उसके बाद में ब्रेक कर देंगे फिर से और उसके बाद में फिर अनदर केस इज मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। तो केस और फिर सिंगल कोट में मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल रहेगा वो हम लोग देंगे और यहाँ पे कोलन दे देंगे, फिर से हम लोग सी आउट। ओके, ऐसा का वैसा ही लिखना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे num1। ओके, और फिर डबल कोट में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन। ओके, और फिर यहाँ पे num2 और फिर इसके बाद में डबल कोट, ठीक है, ये जैसे का वैसा ही लिखेंगे इक्वल्स टू और फिर यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर आ जाएगा और इंसर्शन ऑपरेटर आने के बाद में यहाँ पे हम लोग इसका अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे num1 इंटू num2। ओके, मल्टीप्लिकेशन होगा और उसका आंसर दिखेगा। ओके,
और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, उसके बाद में सेमीकोलन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रेक के बाद में सेमीकोलन लगाना जरूरी है, और जब केस आप लोग लिखोगे और केस वैल्यू दोगे उसके बाद में कोलन लगाना जरूरी है, ओके। देन आफ्टर मैं यहाँ पे अब केस दे देता हूँ, दूसरा वाला केस सिंगल कोट में डिवीज़न के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवीज़न मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग जैसे डिवीज़न का अगर साइन अगर पुट करेंगे मीन्स कैर, ठीक है, डिवीज़न का अगर हम लोग साइन पुट करेंगे तो डिवीज़न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं कोलन लगा देता हूँ, देन सी आउट, ठीक है, सी आउट लिखेंगे, स्पेस दे देते सी आउट, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा num1, ठीक है। num1 के बाद में फिर से इंसर्शन ऑपरेटर, फिर डबल कोट में स्पेस देके डिवीज़न का साइन आप लोग दिखा दोगे, ठीक है। ये जो आप डिवीज़न का जो आप लोगों को साइन दिख रहा है ना, इसको हम लोग फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं, ओके। और उसके बाद में num2, ओके, num2 के बाद में फिर से इंसर्शन ऑपरेटर, फिर इक्वल्स टू का हम लोग दिखा देंगे, ओके। और इक्वल्स टू के बाद में हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे num1 डिवाइडेड बाय num2, ओके। और फिर यहाँ पे सेमीकोलन, देन ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे ये हो गया। उसके बाद में अभी ये हमने ब्रेक कर दिया, अभी फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे मॉडुलो का नहीं देते, ठीक है, पहले इतनी ही हम लोग चेक कर लेते, ठीक है। और उसके बाद में एक हम लोग देंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के लिए हम लोग देते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में एक्चुअली क्या रहेगा हमारा, अगर हम लोग कोई दूसरा अगर कैरेक्टर पुट करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के अलावा अगर कोई दूसरा कैरेक्टर अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा वो लिखते हैं, ओके। तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट, एंटर लिखेंगे, एंटर दी वैलिड ऑपरेटर, ठीक है। हम लोगों को एक वैलिड ऑपरेटर वहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है, अगर प्लस माइनस के अलावा अगर हम लोग अगर कुछ दूसरा पुट करते हैं तो, ओके। देन डबल कोट को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, देन सेमीकोलन, देन इसको भी हम लोग ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद में सेमीकोलन, उसके बाद में हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग लगा देंगे गेट सी एच, और गेट सी एच के बाद में हमने रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या दिए, INT दिए, सो INT दिए तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देंगे, ओके। और रिटर्न 0 के बाद में यहाँ पे मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे, ओके। तो देखिए काफ़ी सिंपल सा हमारा जो प्रोग्राम है ये बन चुका है। अभी क्या करेंगे हम लोग इसको, अभी हम लोग इसको कंपाइल करेंगे, चेक करेंगे कोई गलती तो नहीं है। तो देखिए अभी कंपाइल मैंने कर दिया हूँ, तो देखिए एरर और वार्निंग तो 0 आ रही है, ठीक है, मीन्स हमने प्रॉपरली टाइप किया है, लेकिन एरर ऐसे समझ में आते हैं क्या, नहीं आते, ओके। हम लोगों को रन करके देखना है कि कैलकुलेशन सही आ रहा है क्या, ओके। तो देखिए एक्चुअल में इसमें होने क्या वाला है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखिए जो कैर है, कैर ओपी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, INT num1 और num2 ये किए, ओके। तो पहला स्टेटमेंट लिख के आएंगे एंटर एन ऑपरेटर, हम लोगों को इनमें से कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे पुट करना है, हम लोगों को सिर्फ ये दिखा रहे हैं, ओके। फिर ओपी यहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टर पुट करेंगे, जैसे प्लस माइनस या फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ओके। उसके बाद में एंटर दी 2 नंबर्स का एक स्टेटमेंट लिख के आएगा, और फिर उसमें हम लोगों को num1 और num2 पुट करना होगा, ओके। देन यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट चालू होगा, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट ओपी में जो भी कैरेक्टर रहेगा उसको चेक करेगा, ठीक है। और केस के तौर पे हम लोग उसको फिर चेक करेंगे, अगर हमने प्लस अगर वहाँ पे टाइप किए तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कैलकुलेशन होगा, ठीक है, num1 प्लस num2 का, और हम लोगों को स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, ओके, और ब्रेक हो जाएगा। और अगर हम लोग माइनस पुट कर रहे हैं सपोज, ठीक है, ओपी की जगह, तो माइनस वाला कैलकुलेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन अगर टाइप किए तो मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन होगा, अगर डिवीजन का किए तो डिवीजन वाला कैलकुलेशन, और अगर हमने कोई दूसरा ही वहाँ पे अगर सिंबल पुट कर दिए, ठीक है, जैसे डॉलर का हो गया, हैश हो गया, @ हो गया, फिर ABCD कुछ भी अगर हमने कैरेक्टर की जगह अगर पुट कर दिए तो एंटर दी वैलिड ऑपरेटर ऐसा लिखकर आएगा, ओके। तो अभी इसको हम लोग करते रन और चेक करते, ठीक है। तो रन कर दिया हूँ मैंने, और एंटर एन ऑपरेटर ऐसा लिख के आ रहा है, देखिए ऊपर में ये टर्बो C3 ऐसा लिख के आ रहा है, एक्चुअली वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने CLR SCR नहीं दिए, ओके। तो एंटर एन ऑपरेटर, अभी मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर दे देता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे प्लस दे देता हूँ, प्लस देने के बाद में मैं एंटर करूँगा, और एंटर दी 2 नंबर्स, अभी हम लोग 2 नंबर पुट करेंगे, तो मैं एक 5 लिख देता हूँ, और कुछ मिस्टेक आ रही है, कुछ गलत हो रहा है, ओके, ओ सॉरी। तो देखिए हमारा एक यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, ये मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पे कॉमा दिए, असल में यहाँ पे हम लोगों को एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देना होता है, तो यहाँ पे देखिए हमारी गलती हो चुकी है।
तो अभी हम लोग इसको फिर से रन करते हैं। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे रन पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो देखिए कभी कभार क्या होता है कि जो हमारी स्क्रीन है वो एक्टिव की जगह डीएक्टिवेट हो जाती है। तो हम लोगों को सिंपल सा क्या करना है, अल्टर स्पेस को दबाना है। ठीक है, अल्टर स्पेस को प्रेस करोगे तो रिपेंट डेस्कटॉप का एक ऑप्शन आ जाएगा और फिर एंटर करना होगा। ओके, देन आफ्टर रन पे क्लिक करूँगा और रन के बाद में एंटर एन ऑपरेटर। अभी हम लोग एक ऑपरेटर पुट करेंगे प्लस। प्लस पुट करने के बाद में यहाँ पे एंटर दी 2 नंबर्स। तो मैं यहाँ पे फिर से 5 टाइप करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ 20। तो देखते हैं आंसर आता है क्या। तो देखिए 5 + 20 = 25 आ चुका है। और फिर से अभी हम लोग इसको रन करते हैं। ओके, तो रन करेंगे। देखिए फिर से स्क्रीन हमारी डीएक्टिवेट हो गई है। तो फिर से मैं अल्टर स्पेस दबाऊंगा और रन। तो देखिए आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली अल्टर आर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रन करने के लिए। तो अगर मैं अल्टर आर अगर टाइप करता हूँ तो डायरेक्टली जो रन का ऑप्शन है, ठीक है, रन टैब वो ओपन हो जाएगी और फिर आप लोग डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। और उसके शॉर्टकट की भी है Ctrl+F9। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग माइनस करके देखेंगे। ओके, तो अभी सपोज मैं यहाँ पे 20 टाइप कर लेता हूँ। अरे सॉरी, यहाँ पे 20 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा कैरेक्टर आएगा। ओके, तो कैरेक्टर में सपोज अभी हम लोग देंगे माइनस, एंटर करेंगे, एंटर दी 2 नंबर्स। अभी 2 नंबर हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, एक करता हूँ 20, एक करता हूँ 10। ओके, तो देखिए 20 - 10 10 आ रहा है। ठीक है, एक और बार इसको अभी हम लोग रन करेंगे तो Ctrl+F9। ठीक है, Ctrl+F9। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी 7 टाइप करते हैं और यहाँ पे 5 टाइप करते हैं। तो 7 × 5 = 35 आ रहा है। अभी डिवीज़न का भी कर लेंगे। ठीक है, तो Ctrl+F9 और डिवीज़न के लिए डिवीज़न का साइन देते हैं। यहाँ पे 50 टाइप करते हैं और यहाँ पे 5 टाइप करते हैं। ओके, तो 5 / 5 मीन्स 50 / 5 10 आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कैलकुलेटर। काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको एक बार अगर समझ लिए तो फिर इसको समझने में दिक्कत नहीं जाएंगी। ठीक है, आप लोग इजीली बना सकते हो। ठीक है, क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल से वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। ठीक है, आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, और फिर सीन का यूज़ करोगे और इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाओगे। ठीक है, जब भी हम लोग दो यहाँ पे नंबर्स देंगे। ठीक है, दो अगर चीज़ें हम लोगों को पुट करनी या फिर हम लोग अगर 3 भी अगर करना चाहते तो हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाएंगे। ओके, उसके बाद में स्विच केस देना है आप लोगों को, मीन स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप करना है। देन उसका आप लोगों को बॉडी लिखनी होती है। ठीक है, तो जो स्विच स्टेटमेंट की बॉडी है ये कर्ली ब्रासेस के अंदर में आती है, तो ये ध्यान दोगे। और फिर केस लिखना होता है और केस में आप लोग केस वैल्यू दोगे और फिर वहाँ पे कोलन लगाओगे। देन आप लोगों को जो भी स्टेटमेंट वहाँ पे डिस्प्ले करना है या फिर कैलकुलेशन करना है वो दोगे और फिर ब्रेक। ओके, और फिर लास्ट में डिफ़ॉल्ट जो है वो देना ना भूलोगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी देना जरूरी है। ओके, अभी देखिए हम लोग फिर से एक बार रन करके देखते हैं। अभी सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरा स्टेटमेंट अगर दूसरा कैरेक्टर टाइप करता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे टी टाइप कर लेता हूँ। टी टाइप करने के बाद देखो क्या होगा, वो देखो एंटर दी 2 नंबर्स। मैं 2 नंबर टाइप कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर का कैलकुलेशन नहीं होगा, डायरेक्टली क्या आएगा, एंटर दी वैलिड ऑपरेटर, बिकॉज हमने टी लिखे है वहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस यूज़ किए क्या, नहीं, दैट्स वाई एंटर दी वैलिड ऑपरेटर ये स्टेटमेंट लिख के आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफ़ी इजी है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, और आप लोग चाहो तो इसके प्रोग्राम देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोग्राम इसके मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को जो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट देने वाला हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल में, यहाँ पे वहाँ पे आप लोगों को दूसरा प्रोग्राम रहेगा। ओके, तो ये प्रोग्राम में अगर आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो स्टॉप करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से लूपिंग स्ट्रक्चर्स, और लूपिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ज़रूर उसको अच्छे से फॉलो करोगे और उसको अच्छे से पढ़ोगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।